हार्दिक इच्छा लाल बत्ती गाड़ी घर के आगे लगनी चाहिए और मेरी माता जी की भी यही इच्छा थी। अंदाज नहीं है खुशी का, अंदाजा क्या बोलना, बयान नहीं कर सकती थी खुशी हो रही है। सबसे पहले मैंने अपनी माँ से बात करी, सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को हुई थी। उन्हीं का ही सपना था कि मेरा बेटा बने। यूपीएससी वाली ऐसी परीक्षा है कि इसमें कोई भी किसी भी गांव का बच्चा कोई भी सपना देख सकता है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जॉब मिल गई थी ग्रुप ए की, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था क्योंकि घर में भी आर्थिक स्थिति होने लग गई थी थोड़ी खराब। एक मुकाम तो हासिल किया ही है। रामाओ जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। अभी आप पहुंच गए झुंझुनू का डिगाल गांव के अंदर, जगह ग्राम पंचायत भी डिगाल लगा है और तहसील लगा है नवलगढ़। आपने साथ में भी बैठे हैं आरपीजी रेपसवाल और ये जगह पे यूपीएससी अना क्लियर करी है, 668वीं रैंक अनक आई है। बहुत ही शानदार यह बात है। और एक चीज अपन सीखने मिले इस से यही है कि जरूरी को नहीं कि कोई मेट्रो सिटी में ही बाम में से ही है कि सफलता निकल सका है। छोटा गांव से भी जो कई बच्चों बड़ो सपनों देख सका है। असल बातचीत करांगा कि कहीं आने के सफर की शुरुआत हुई कि कोई सपना हो, पढ़ाई को पैटर्न क्या होना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, मोटिवेशन होने वाला है, शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना। राम राम जी। राम राम। तो प्रीति, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि रिजल्ट आयो हो तो सबसे पहला फोन की को आयो, खुशी कितनी हुई है घर में? सबसे ज्यादा खुशी की हुई? सबसे पहले मैंने अपनी माँ से बात करी, सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को हुई थी। उन्हीं का ही सपना था कि मेरा बेटा बने। सबसे पहले उनसे बात हुई थी। तो और फिर गांव में जब पता लगा तो गांव में सबसे लोग सब बहुत ही खुश थे। सभी का मेरे पास फ़ोन आया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं अपने गाँव का नाम आगे कर पाया। तो अच्छा, मैं बताऊँ कि कई बार आप देखा कि छोटा गाँव से सोच भी छोटी हो जाए, एक अंदर परिवर्तन आना कितनों की जरूरी? ये परीक्षा यूपीएससी वाली ऐसी परीक्षा है कि इसमें कोई भी किसी भी गांव का बच्चा कोई भी सपना देख सकता है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सबके लिए बराबर है, चाहे वो डिगाल गांव का हो, चाहे बाड़मेर गांव का हो, चाहे वो मुंबई का लड़का हो। यूपीएससी एक ऐसा परीक्षा है जो सबको एक बराबर समान रखता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, कोई भी हो, वो सबको एक मौका देता है बराबर लड़ाई लड़ने का। तो इस मामले में गांव का हमेशा ही ये रहा है कि ये नौकरियां पाना, आगे बढ़ना एक अच्छी चीज़ है। और हमेशा ही मोटिवेट किया, जब भी मैं किसी भी यहाँ पे शादी समारोह जब भी आया हूँ तो मुझे सबने यही बोला गया है कि लगे रहो, सफलता मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज बताओ, सुनने में ये भी आई कि थे एक साल कोचिंग अंदर तैयारी करी, फिर सेल्फ स्टडी थे करी, जॉब भी थे कर रहा, 6-8 घंटा समय कहीं निकाल पाया, मुश्किल मन लग रहा है, कहीं कर पाया थे? शुरू में मैंने दिल्ली रह के 6 महीने 8 महीने कोचिंग करी, फिर मैं घर चला गया था अपने माँ बाप के पास वहीं पढ़ने के लिए। शुरू में तो काफ़ी टाइम था, पूरा दिन मिलता था, तो सुबह से रात तक पढ़ लेते थे। फिर लास्ट में आते आते मेरा पिछले साल मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था और 3 नंबर से रह गया था मैं। तो उस टाइम मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जॉब मिल गई थी ग्रुप ए की, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था क्योंकि घर में भी आर्थिक स्थिति होने लग गई थी थोड़ी ख़राब पापा। तो फिर उसके बाद जॉब के साथ साथ मैं शाम को वीकेंड पे पढ़ाई कर लेता था। और मैं काफ़ी शुरू में 2-3 साल तैयारी में बेस बन गया था एक ठीक ठाक। तो उसके बाद मैं उनके ऊपर काम करता था, मेरी कमियों के ऊपर। बताओ अर्पित जी, चौथी थारो अटेम्प्ट हुआ, नहीं चौथी बार जो को थारो प्रयास अभी के अंदर से सफलता हासिल करी। 3 साल लगातार फेल होने के बावजूद खुद ने कहीं संभाल पाया, समाज को एक तीर जी हिसाब से आया करी कि के पढ़ा है, किरो पढ़ा है, कौन पढ़ा है, का सवाल जगह आया करी, क्या फेस करे? इसमें इंसान को खुद के अंदर ही देखना होता है कि उसने क्यों शुरू किया था ये, और उसी दिन रात उसी चीज़ को सोच सोच के कि मैंने शुरू क्यों किया था ये लड़ाई, उसको सोच के इंसान आगे बढ़ पाता है। और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। वो लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। जब भी मेरा फेलियर नाम नहीं आया लिस्ट में, रोल नंबर, तो हर बार उन लोगों ने कहा कि कोई नहीं, ये खेल ऐसा ही है, कॉम्पिटिशन है, इसमें हार जीत चलती रहती है, तो लगे रहो। तो उन्होंने हमेशा ये कहा लगे रहो, कभी ये नहीं कहा कि छोड़ दो और कुछ कर लो। एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, जहाँ की 3 बार कोशिश करी, सक्सेस को नहीं हो पाया, क्या लगा भी टाइम मेहनत कम हुई या फिर लक साथ कौन दियो? मेहनत नो लक ने कितनों के मानो दे? इसमें मैंने जब मेहनत करी तो मुझे हर बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ और मैंने हर बार मेंस दिया। और मेंस में मेरी कुछ कमियां भी थी कुछ जगहों पर, कुछ बार किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। जैसे पिछली बार जैसे मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स सबके ही कम रहे थे। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती जो अपने हाथ में नहीं है, पर अगर आपने मेहनत करी है तो देर सवेर इसमें ये ऐसा एग्जाम है कि इसमें कोई भी जो मेहनत करके गया है वो खाली हाथ नहीं गया वापस, कुछ ना कुछ ये देख के जाता है ये एग्जाम। सवाल थे रिक्रूट कर दियो, कितना परसेंट होगा लक न और मेहनत? 80% तो मेहनत और 20% लग तो इसमें एग्जाम में। अच्छा, मैंने बताओ कि मेहनत ने 80% दिया। अच्छा, मैंने बताओ कि बिना माँ बाप के सेक्रीफाइस के, बना बन के सपोर्ट के एक बच्चों आपको सपनों जो को पूरा कर सकेगी? हाँ, मैंने अपने आसपास लोग देखे हैं ऐसे जो माँ बाप को नहीं पता है कुछ भी और फिर भी उनमें अंदर जुनून है, तो उन्होंने किया है। हाँ, माँ बाप साथ हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, पर ये परीक्षा ऐसी है कि इंसान ठान ले तो कर सकता है अंदर से भी। अच्छा, मैं बताऊँ कि शुरुआत से बात करें, बचपन की अगर आप बात करें तो बचपन में कद थे ऐसी सोची कि भाई अपन जो को वो यूपीएससी क्लियर करनी है, अपन आईपीएस बनने हो, आईएएस बनना है, पहले चोट कद दिमाग में ख्याल आया? मेरे जो नाना है कर्नल चंद्रभान सिंह कृष्णिया, तो उनको मैंने यूनिफॉर्म में देखा तो मेरा हमेशा से था कि मैं यूनिफॉर्म की नौकरी के लिए
फाइट करूंगा। तो मेरा हमेशा से आईपीएस का सपना था, तो मैंने उसी के लिए तो मैंने शुरू से ही ठान लिया था कि मुझे ये परीक्षा देनी है। अच्छा, एक सुनने में रही भी आयो कि जहाँ बचपन में जहाँ थे देखा करता है कि जब कोई आईपीएस आओ तो सब खड़ा हो जाए ही, तो उनको एक रोब रहा है, तो बड़े से भी तरह है मेरे सुनने में आई कि इस तरह सफर की शुरुआत हुई। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं और चीज़ समझ में आती है कि ये परीक्षा आपको इस सर्विस में आने के बाद आप कितना लोगों का कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो, कितना देश में अभी काम कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा मोटिवेट करती है। ये चीज़ें शुरू में लगती हैं पर बाद में धीरे धीरे जैसे आदमी बड़ा होता है तो ये चीज़ें साइड छोटी पे लगने जाती हैं, और जो बड़ी चीज़ें हैं देश की सेवा और देश में काम करने का मन ज़्यादा होता है वो चीज़। अच्छा, चिंता तो कि कई बार देखा कि जब कोई बच्चा को या फिर कोई बच्ची को सफर रहा है 3 साल को 4 साल को, तो भी दौरान बहुत कुछ चीज़ें अपन सुनने मिली ही जो वोट आवर सक्सेस हो जाए, पूरा गांव पूरा समाज नेता लोग सब आ जाए हमारे बधाई देने के लिए, थाने के लगे कि रियल जरूरत कोई भी राबर ने कदर है समाज की। इसमें समाज का रोल, समाज से एक्सपेक्ट करना कि वो हमें शुरू से ही सपोर्ट करेगा वो थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें अपने माँ बाप, अपना जब घर परिवार है सबसे नज़दीक, वही आपको सपोर्ट करे, और जो बाद में मिलता है वो एज ए मोटिवेशन ले उस चीज़ को कि मैं अपने आप को साबित करके ये चीज़ पाऊंगा। तो मेरे ख्याल से समाज का जो प्यार है वो पाना की कोशिश करनी चाहिए और उसको कमाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये परीक्षा आपको मौका देती हो कमाने के लिए। एक अंतिम सवाल आप से मोर ले हूँ कि पढ़ाई को पैटर्न क्यों होना चाहिए? जैसा तो बताया कि 6 से 8 घंटा पढ़ाई कराया था, कुछ बच्चा जगह पे एग्जाम नजदीक आओ ना पढ़ाई 12 से 14 घंटा कर दी, कौन सा पैटर्न सही रहे कि शुरू से ही पढ़ो या फिर इससे ज्यादा पढ़ो? नहीं, इस एग्जाम के अंदर पूरे साल भर आपको उतना ही घंटे पढ़ना है जितना आप आखिरी दिन पढ़ रहे हो या पहले दिन पढ़ रहे हो। इसमें सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि परीक्षा आने से 3 महीना पहले ज़्यादा पढ़ते हैं और बीच में टाइम में कम पढ़ते हैं। तो मैं उन्हीं दिनों में जब मैं लाइब्रेरी में जाता था, अकेला होता था, उन दिनों में और कोई नहीं पढ़ रहा होता, तो मुझे मोटिवेशन मिलता था कि कोई नहीं पढ़ रहा है तो मैं आगे पढ़ दूँ, इन एक्स्ट्रा पढ़ो इन दिनों में। तो टाइम में लगा तो दौड़ माफा अकेला यहाँ तब ये लगता था कि कोई नहीं पढ़ रहा है तो और पढ़ लें, ये टाइम में तो अपन आगे निकल सकते हैं। राम राम जी। हाँ, राम 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 राम। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अर्पित जी 668वीं बन की रैंक आई है, बहुत ही शानदार है, और यूपीएससी क्लियर बना करी है। खुशी तोली को जा सका है ना भी जा सका है, फिर भी पूछूंगा कितनी की खुशी हो रही है? नहीं, एक मुकाम तो हासिल किया ही है, ना से बेटर ही है, बिल्कुल यूं ही चल रहा था। पिछली बार थोड़ा सा उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी में हुआ तो रिलीफ मिला, क्योंकि दोनों ही चल रहे थे, तो उसको मुकाम मिला तो बड़े वाले को भी सपोर्ट मिला, हमको भी रहा कि चलो एक में कहीं मंजिल पाली है। इस बार और ऊपर उठा है तो लगा कि चलो मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। तो अच्छा, मैंने कहा कि अभी एपीजे में पूछो कि सबसे ज्यादा परिवार में खुश कौन हो, तो बड़ा मम्मी जी को नाम लियो, तो पापा जी खुश कौन है या फिर क्या? नहीं, वो एक्सप्रेस कर देती है, मैं थोड़ा एक्सप्रेस कम करता हूँ, बाकी खुशी तो है ही। खुशी है, एक पिता थोड़ी कम दिखाओ, बाकी खुशी है। हाँ, डेफिनेटली। तो वीडियो देखने के बाद में लगा एपीजे नहीं पता लग जाएगा कि खुश वे भी हैं, लेकिन मन में ही बस दिखाओ, बस वही है भाई, मुकाम में आगे तो बढ़े ही हैं, मंजिल की तरफ तो बढ़ी रहे। राम राम जी। हाँ जी, राम राम। लास्ट टाइम भी तरह से बातचीत हुई, काफी खुश थे, फोन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आया हूँ तो और भी ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है। मैं बताऊँ कि छोटे बेटो सक्सेस हो गए, कितनी की खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, अंदाज नहीं है खुशी का, अंदाजा क्या मतलब बयान नहीं कर सकती थी, खुशी हो रही है। तो कि मैं देख रही हूँ जब से मैं आया हूँ अर्पित जी का जगह मम्मी पापा ही पे कम खुश ही थे, ज्यादा खुशी दिखाई दे रहा हूँ। साहब देखो, खुशी तो पूरे गांव में ही खुशी को माहौल हो रहा है, और मान तो सब ज्यादा खुशी है ही है कि मैं तो कोई शंका ही को नहीं। सब बड़ी बात यह है कि हमारे माता जी को स्वर्गवास 2 साल पहले आए हो भी, मैं खुद ही चीज़ ने कह रहा है कि आप बेटा को मतलब IAS कोई इनको कलेक्टर में कटे कटे, पुलिस के मैंने कटे कटे, बड़े अफसर के रूप में देखना चाहूँ। बाकी जो है कि बात सच्चाई पूर्ण होगी, और ये माता को बहुत बड़ा सहयोग रहे हो, और मैं एक फौजी रहने के नाते मेरी हमेशा से इच्छा है कि मेरा जो है कि भतीजा या भतीजी कोई भी एक बड़ो आदमी बन के और गाँव के मायने सेवा करे और आसपास के समाज के मायने बहुत बड़ा सहयोग देवे। और जो छोटो में मेरा भतीजो है वो बहुत घणो सहयोग देसी, बात री मैंने पूरी उम्मीद है और बहुत नाम ऊंचो करसी। भी अर्पित जी का चाचा जी, मैं बताओ कि कितनी खुशी हो रही है? अजय मेरे को तो बहुत हार्दिक खुशी है। मेरी एक हार्दिक इच्छा है, लाल बत्ती गाड़ी घर के आगे लगनी चाहिए, और मेरी माता जी की भी यही इच्छा थी। अच्छा, ये बात, और समाज में अच्छी सेवा करे। परिवार के अंदर सबसे बड़ा थे ही हो, और अनका थे भी जाए बता रहे हैं कि आर्मी के अंदर सुविधा रहा, अनका जगह दादाजी, अनका जगह नाना जी अभी भी हा, तो क्या लगा कि आर्मी तो पूरी जगह है अपने परिवार से भर दी, और अब जो वो IPS भी बन गई, तो क्या लगा कुछ चीज बाकी रही है अभी? हमें तो अभी क्या है कि सिविल सर्विस में हमारा कोई नहीं था, हम आर्मी में तो 5 आदमी थे, और अभी सिविल की साइड से इन बच्चों को मोटिवेट किया, और हमारा लक्ष्य यही था कि हम आर्मी की देश सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन देश के साथ साथ अभी जनता के लिए और देश की सेवा के लिए बीच में सिविल सर्विस का आदमी होना चाहिए, तो इन बच्चों को मोटिवेट किया।